हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का पार्ट 12 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपने दोस्त के साथ उसके टे के मॉम डैड को वापस उनके घर ड्रॉप करने के लिए बोल देता है और जंगकुक टे को लेकर सीधा अपने घर चला जाता है। वो अपने घर के जाने के बाद वो अपना डोरबेल बजाने लगता है। तभी जंगकुक की मॉम दौड़ के आती है और डोर ओपन करती हैं और वो जंगकुक को देखकर बहुत बड़ी स्माइल करती हैं और जंगकुक की तरफ अपना हैंड आगे करती हैं। तभी जंगकुक जाकर उन्हें हक कर देता है और जैसे ही वो उन्हें हैक करता है तभी जंगकुक के मॉम डैड और उसके एल्डर ब्रदर और भाभी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जो जंगकुक को देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं और जंगकुक से पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, तुमने तो बोला था कि जो तुम हम लोग के लिए कोई सरप्राइज़ लाने वाले हो। तभी जंगकुक बोलता है, यस भाभी, मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। आप लोग उसे देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे और शायद आपके लोगों को बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप लोग काउच पे बैठ जाइए। तभी ये जंगकुक के डैड बोलते हैं, प्लीज़ मुझे हम लोग को दिखाओ, हमें थोड़ा काम वो अपना वर्क भी करना है, अपना सरप्राइज़ दिखाओ, उसके बाद हम लोग अपना वर्क करने जाएंगे। तभी जंगकुक बोलता है, अंदर आ जाओ, ऐसे ही बोलता है। तभी वहाँ पर ताehyung अपना मैरिज ड्रेस पहनकर वहाँ पे खड़ी होती है, जिसे देखकर जंगकुक के डैड और मॉम दोनों ही शॉक हो जाते हैं। उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है टे को वैसे देखकर। तभी जंगकुक उसका हैंड पकड़ते हुए उसे अंदर लाता है और बोलता है, मीट माई वाइफ मिसेस जॉन ताehyung। इतना सुन के वो लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं और तभी ये जंगकुक के डैड बिना कुछ बोले आकर जंगकुक को एक बहुत जोरदार स्लैप मार देते हैं, जिससे जंगकुक थोड़ा देर शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए वो अपने चिक पे हैंड रख लेता है और वो गुस्से से अपने डैड की तरफ देख लेने लगता है। तभी ये उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें इतना सब तुमने ये क्या किया, तुम पागल हो गए, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मैरिज इस गर्ल से हो। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक गर्ल चूज कर लिया था और मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया था कि तुम ही उसकी वही तुम्हारी वाइफ बनेगी। तुम्हें मैंने उस दिन समझाया था, फिर भी तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया और तुम क्या कहना चाहते थे जंगकुक। तभी जंगकुक बोलता है, प्लीज़ डैड, अभी मैं कुछ नहीं, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं जिसे पसंद करता था मैं उसे पा लिया हूँ, अब वो मेरी वाइफ है। तो आई एम सॉरी डैड, आपको जो पसंद है तो हो सकता है तो आप उससे मैरिज कर लें। ये सब सुन के थोड़ा सा सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी ये जंगकुक के भाई बोलते हैं कि जंगकुक तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो और डैड से तुम कैसे बात कर रहे हो। तभी जेके बोलता है, रियली भाई, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ भाई, आप डैड को समझाइए, उन्होंने मुझे स्लैप मारा, मैं इसे पसंद करता हूँ भाई, मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था कि मैं इसी से बस मैरिज करूँगा। आपको पता है कितने मुश्किलों के बाद मैंने इसे ढूंढा है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होना था तो मैं इसे ढूंढता थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ देता ना। तो जंगकुक के डैड बोलते हैं, तुम्हें पता है कि मुझे इन लोग को यहाँ से दूर भेजने में कितना टाइम लगा और मुझे क्या क्या करना पड़ा इन लोगों के लिए। तुम्हें ये भी पता है कि मैं जिनके गेट पे कभी खड़ा होने का सोच भी नहीं सकता, पर मैंने इन लोग के घर गया और इनसे पैसे देकर बोला था कि तुम वापस चले जाओ, तब ये लोग गए हैं, वरना। ये सब सुनकर जेके को बहुत गुस्सा हो रहा था और जेके के डैड सारे गुस्से में बता देते थे कि जेके ताehyung की फैमिली को यहाँ से दूर भेजने में उन्हीं का हाथ होता है, जिससे जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रियली डैड, आपको लगता है कि आपने ये सब करके मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, आई एम सॉरी डैड, पर अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। तभी उसके डैड बोलते हैं, रियली कहाँ जाओगे। तो जेके बोलता है कि आप भूल रहे हैं डैड कि अगर आपकी 5 कंपनियां हैं तो उसमें से 3 मेरी है और 2 आपकी हैं, और रही बात जो भाई का है वो भाई संभाले, मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वो भी चाहते हैं कि वो भी 3 कंपनियां मैं नहीं लूँ तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इतना टैलेंट है कि मैं अपनी और अपनी वाइफ का आगे तक ख्याल रख सकता हूँ। इतना बोल के जेके बिना कुछ बोले अपने टे का हैंड पकड़ता है और वो वहाँ से सीधे अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। कि जैसे ही वो अपने फ्रेंड के घर जाने लगता है तभी जेके की मॉम उसे रोकने की बहुत बार कोशिश करती हैं, पर जेके बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, अगर जहाँ मेरी वाइफ की इज्जत नहीं होगी वहाँ मैं नहीं रहूँगा। ये सब देखकर थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा वरिड भी हो रही थी, क्योंकि जेके के जो सर पे वो मतलब ताehyung का जो वो जुनून था वो उसके लिए उसे डर भी लगने लगा था। इतना देख कर ताehyung थोड़ा थोड़ा डरती है और बस जेके का मूवमेंट कहते हैं। जैसे ही जेके उसे लेकर सीधा अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और जाने के बाद वो उसे बोलता है कि
जेके बोलता है अपने फ्रेंड से, ते को यहीं पे कुछ घंटों के लिए रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर इसे ले जाऊंगा। तभी उसका फ्रेंड बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके ते को बोलता है सॉरी बेबी, मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ प्रिंसेस बुरा मत मानना, मैं थोड़ी देर में गया और थोड़ी देर में वापस भी आ जाऊँगा। इतना बोल के ते को वो वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो चुपचाप वहीं पर खड़ी हुई थी और कुछ बोल नहीं रही थी। तभी जेके का फ्रेंड बोलता है भाभी आप अंदर आइए। उसे भाभी बोलते हुए उसे अंदर ले जाकर एक रूम में बैठा देता है। ऐसे करके 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी जेके वहाँ पे एक कार लेकर आता है और तेंग को बोलता है कि चलो चलते हैं। तेंग के आइस पे एक पट्टी बांध देता है, जिससे तेंग थोड़ा सा डर रही थी, पर वो जेके के डर से कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि जेके आज बहुत गुस्से में था। पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके ते से बातें कर रहा था। जेके एक छोटा सा, उतना बड़ा तो नहीं, पर नॉर्मली एक हाउस में लेकर जाता है, जो जेके और तेंग के लिए, शायद उन दोनों के लिए बहुत बड़ा हो। और ऐसे कर जेके उसे एक हाउस के पास ले जाता है और उसका आइस ओपन कर देता है, जिसे देखकर ते बहुत ही शौक हो जाती है। पर वो हाउस बहुत ब्यूटीफुल था। तभी जेके उसे लेकर अंदर चला जाता है और जो भी न्यू मैरिड कपल का रिचुअल होता है वो सारा करके उसे अंदर ले जाता है। तभी ते इधर उधर देखती है और वो पूरी तरीके से शौक होती है, क्योंकि वो घर जितना बाहर से ब्यूटीफुल था, उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल वो अंदर से था। बहुत सारी पुरानी चीज़ें थी जिसे ये नेचुरल, जैसे कि ते को बहुत पसंद होती है, क्योंकि वो सारी ओल्ड चीज़ें होती हैं। और यही सब देख रही थी। तभी ते इधर उधर अपना सर करके वो सब देख रही थी। तो जेके बोलता है तुम्हें पता है, तुम्हारे मन में यही बात चल रहा है ना कि ये हाउस किसका है? ये मेरी ग्रैंड मदर का है, जो मैं बचपन में जब 5 ईयर ओल्ड था तभी उन्होंने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था कि मैं 15 बड़ा हो जाऊँगा तो तब मैं इस हाउस में रहूँगा और अपनी वाइफ के साथ। तो अब हमारी मैरिज हो चुकी है, तो ये हमारा घर हुआ। और ते कुछ पूछना चाहती थी, पर वो कुछ नहीं पूछती है, शांति से जैसे जैसे जेके उससे बोलता है वैसे करती है। तभी ते जेके बोलता है सॉरी, पर यहाँ पर 1 रूम है और वही एक रूम शायद मैंने साफ़ किया है, और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। इतना बोल के जेके बोलता है कि ठीक है जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। इतना बोल के ते वहाँ से सीधे फ्रेश होने चली जाती है, और बहुत वो डर भी रही थी और रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। अदर साइड ते के मॉम डैड भी वरीड थे। ते कहाँ थी किसी को नहीं पता था, इसलिए ते के मॉम डैड थोड़ा वरीड थे और थोड़ा रो भी रहे थे। तभी ते की मॉम बोलती हैं पता नहीं हमारी ते कैसी होगी। उसके डैड बोलते हैं मैं भी यही सोच रहा हूँ, कितने बदनसीब माँ बाप है ना हम, कि अपनी बेटी को देखने भी नहीं जा सकते और उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। शायद हम लोग स्वार्थी हो गए थे, एक बेटी को बचाने के लिए हमने दूसरी बेटी को अपने खो दिया है। ऐसे मजबूर माँ बाप भगवान गॉड इस दुनिया में किसी को ना बनाए, जैसे कि एक बेटी के लिए दूसरे बेटी को चूज करना पड़े। आई एम सॉरी बेटा, मगर हमने बहुत नाइंसाफ़ी किया तुम्हारे साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यही सब सोच के वो लोग रो रहे थे। इधर जुनकुक के मॉम भी जुनकुक के डैड को बहुत मनाने की कोशिश करती है। जुनकुक का भाई भी उसे मनाने की कोशिश करता है, पर उसके डैड एक जिद पड़े थे कि जाने दो, अगर वो जब तक उस लड़की का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक वो यहाँ नहीं आएगा। और किस कंपनी का वो मुझे दिखा रहा था कि वो कंपनी, वो भूलिए मत, उस कंपनी में मनी मैंने ही लगाया था, ठीक है? वो नहीं लेना चाहता तो मत ले, और मैं देखता हूँ कि वो कैसे आगे बढ़ता है। इतना बोल के जेके के डैड वहाँ से चले जाते हैं, पर जेके की मॉम रो रही थी, जुनकुक की मॉम रो रही थी। तभी जुनकुक का बड़ा भाई उन्हें आकर संभालता है और समझाता है मॉम सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो जाता है और जेके थोड़ी देर वो लोग अपना लंच करने लगते हैं। और लंच करने के बाद जेके बोलता है चलें। तभी ते बोलती है कि मुझे अपने मॉम डैड से बात कर रही है, डरते हुए क्योंकि ते अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही होती है। तभी जेके स्माइल करते हुए बोलता है ओके तुम बात कर सकती हो। और जेके बोलता है तब तक मैं ये थोड़ा कुछ सामान है मैं अंदर रख देता हूँ। इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ते अपने मॉम डैड को कॉल करती है और वो उन लोग से थोड़ी देर बात कर रही होती है, तभी ये जिमिन भी बात करने लगती है। वो लोग बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। वहीं पर अचानक से यूंगी भी आ जाता है, और यूंगी आता है और बोलता है कि वो अंकल बोलता है अंकल ने लिखते हैं प्लीज़ मुझे भी बात करना है उससे। और तभी यूंगी ते के डैड से फ़ोन ले लेता है और बोलता है ते तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्लीज़ ते तुम मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। तभी ते बोलते हैं कि नहीं यूंगी मैं ठीक हूँ। जैसे ही जेके वहाँ पर अपने गेट पे खड़ा होता है, वो यूंगी का नाम सुन के थोड़ी देर शॉक हो जाता है और वो चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है। और ते उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बात कर रही थी, और जिसे वो यूंगी से नाराज़ तो थी, पर उसे दिखाना नहीं चाहती थी कि वो उससे नाराज़ है, बस नॉर्मली ऐसे ही बात कर रही थी। और जेके ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा
आता है और वो तुरंत जाता है और टे के हैंड से फ़ोन छीन लेता है और बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारे बात, मैंने तुमसे उस दिन भी मना किया था कि तुम उस यूंगी से दूर रहोगी और तुमने ऐसा नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता है कि बेबी तुम्हें इतनी बार मना करके वही बार बार गलती दोहराना अच्छा पड़ेगा। इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए और ये गलती तुमने बार बार दोहराई है तो आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय। और प्लीज़ एवरीवन सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ हो सके तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, कुछ भी तो बताओ, आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। ओके बाय।